सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब, उन्हें वेलकम करते हैं और साथ ही साथ न्यूयॉर्क से सहाफ़ी तज्ज़ियाकार गालिब अब्बास साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। खुर्रम शहजाद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है क्या? कौन सा उम्मीदवार आपको कामयाब होता दिखाई दे रहा है इस दौरान, जब तक कैंपेन होती रही, जब तक हम देखा कि डिबेट्स होती रही, लोगों की पल्स, जो पब्लिक ओपिनियन है, वो क्या है? जी, जो पब्लिक ओपिनियन की अगर बात करते हैं तो अमेरिका में जो कॉकेशियन अमेरिकन्स हैं, मुख्तलिफ सर्वेज़ जो हैं, जैसे इंटरनेशनल सर्वेज़ हैं, लोकल सर्वेज़ हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया के जो सर्वेज़ हैं, उसके मुताबिक कॉकेशियन अमेरिकन की मेजॉरिटी जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। मुस्लिम अमेरिकन्स ने अक्रॉस अमेरिका इंडोर्स किया प्रेसिडेंट ट्रंप को। मिशिगन स्टेट में, जहाँ पे एक शहर में, पूरे अमेरिका में अगर एक शहर में सबसे ज्यादा मुसलमान है तो मिशिगन के डियरबॉर्न में है, उन्होंने इंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को। अफ्रीकन अमेरिकन जो 17% ऑफ द पॉपुलेशन, उन्होंने उनके जो मेल हैं, उन्होंने सर्वेस के मुताबिक उन मेल्स ने इंडोर्स किया डोनाल्ड ट्रंप को। फीमेल जो हैं वो कैमला हैरिस की तरफ जा रही हैं। जो मैक्सिकन अमेरिकन हैं, जो 18% ऑफ द पॉपुलेशन है, उन्होंने इंडोर्स करने किया है कैमला हैरिस को ब्रॉडली, क्योंकि इमिग्रेशन का जो इस वक्त पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप की, काफी सख्त है। तो उस हवाले से जो मैक्सिकन अमेरिकन ने उनको इंडोर्स किया। जो सबसे अहम बात है, जो आज़ाद पोल्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसके मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो स्विंग स्टेट्स में लीड कर रहे हैं। जो 57 आउट ऑफ 57 54 मीडिया हाउसेस जिसको ट्रंप के खिलाफ बायस समझा जाता है, उनके मुताबिक बहुत टफ मुकाबला है, बहुत क्लोज मुकाबला है। और जैसे ज़रिया को मैं बताऊं कि जो एक्चुअल मुकाबला है वो स्विंग स्टेट्स में ही है, क्योंकि जो रेड स्टेट है वो रहेगी, जो ब्लू स्टेट वो ही रहेगी। 7 स्टेट्स में ही सदारती और वहां पर आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। गालिब अब्बास साहब, पब्लिक पल्स तो हमें बता दी खुर्रम शहजाद साहब ने। मुझे ये बताइएगा कि वॉशिंगटन क्या सोचता है? क्या वो भी पब्लिक पल्स के साथ ही जाएगा या नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं? बिल्कुल, जो वाशिंगटन है वो लग रहा है कि उसकी सोच शायद थोड़ी मुख्तलिफ हो, लेकिन इस वक्त जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो वाशिंगटन के ऊपर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। अगर आप पोल्स की बात करें, अगर हम लोगों के साथ बात करें, अगर मैं अपनी स्पेसिफिक, अगर हम ईस्ट कोस्ट में कनेक्टिकट, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ये एक बिल्कुल 100% डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जिसमें जब भी इलेक्शन हुआ है गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में 50-50%, मतलब अगर 60% वोट मिल रहे हैं डेमोक्रेटिक को, तो उसके आधे वोट मिलते हैं, लाइक 30% टू द रिपब्लिकन। अच्छा। तो अगर आप इस स्टेट में जाके हम लोगों से जब बात की, तो यहाँ पे भी लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में डेमोक्रेटिक से नाराज नजर आते हैं। अगर हम ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों की बात करें, ईस्ट कोस्ट में बड़ी रियासत न्यूयॉर्क है और वेस्ट कोस्ट में कैलिफोर्निया है, और ये दो एक बहुत ही की रियासतें हैं जो डेमोक्रेटिक का होल्ड जहाँ पे है। लेकिन इसकी एक वजह ये यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा, एक तो देसी कम्युनिटी, इंडियन, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पे लातीनो वोट, इमिग्रेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो उन लोगों में जो सिचुएशन कुछ दिनों से क्रिएट हुई और जिस तरह हैंडल किया गया जो डेमोक्रेट की तरफ से, स्पेशली गजा की वार को लेके और इकोनॉमी की सूरत हाल और इमिग्रेंट की सूरत हाल, तो इसकी वजह से लोग थोड़े से डिप्रेशन में नजर आते हैं। ठीक। अच्छा गालिब अब्बास साहब, आपने अपने गुफ्तगू के आगाज में मुझे कहा ना कि जो पब्लिक पल्स है वो थोड़ी मुख्तलिफ है और अब वो वॉशिंगटन पर हावी हो रही है। यही कुछ मामलात हमें पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात में भी नजर आए थे कि पब्लिक कुछ और चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर जो मुख्तदिर हल्के हैं वो कुछ और चाह रहे थे। तो इस सूरत हाल में क्या अमेरिका में भी फॉर्म 47 तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं? मुझे ये बताइएगा। तो देखें, असल में पहले हुआ ये था
कि पेंडेमिक की वजह से बहुत से लोगों ने बैलेट के जरिए वोट कास्ट किया, जिसके बाद में जो ट्रंप ने उसको रिगिंग की सूरत हाल कहा और कहा कि इसके जरिए बहुत ज्यादा हमारे रिगिंग हुई है और मतलब हमारे साथ ज्यादती की गई है बैलेट के जरिए। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम देखें, अभी मैं एक सर्वे देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि इस वक्त तक अर्ली वोटिंग के जरिए 81 मिलियन वोट कास्ट हो चुके हैं। अच्छा। आज के दिन से पहले तक। तो इसका मतलब है कि लोगों ने बैलेट पे जाने की बजाय इस दफा वोट को अपने हाथ में लेना ज्यादा पसंद किया और फिजिकली पोलिंग स्टेशन पे गए। हम न्यूयॉर्क में 12 दिन पहले से अर्ली वोटिंग स्टार्ट थी। हम जब यहाँ पे किसी भी दिन, स्पेशली जब हम वीकेंड पे गए, तो यहाँ पे लोगों की लंबी कतारें थी। इसका मतलब लोग वेट नहीं करना चाह रहे थे कि इलेक्शन के दिन में क्या होगा और उसका क्या। चले, मैं तो दुआ को हूँ कि जो